अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, मैंने असल में आपसे सिर्फ एक ही सवाल जो है वो पूछना था, लेकिन क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम में मदऊ किया गया है तो फिर ज़ाहिरी बात है सारी गुफ्तगू में बहुत से सवालात होते हैं, वो भी आपकी खिदमत में पेश करने थे। मैं जो आज चाह रहा था कि आपसे पूछूं वो बड़ा ही सादा सा सवाल है। ये जो सारा पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है और हमारी आधी से ज़्यादा सियासत जो है वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही है और बड़ी तादाद में सियासी कारकुन और लीडर जो हैं वो जेलों में हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान जो है वो हमारे इलेक्शन पे करारदादे पास कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? अगले 6 महीने में क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया आमद मीर साहब। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो जमहूरियत की सूरत हाल है वो तो बतदरीज कमज़ोर और लाग़िर होती हुई जमहूरियत की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुस्तकबिल में भी ट्रेंड यही नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी जमहूरियत के बुनियादी ख़तरात हैं या जो रिस्क हैं वो मौजूद हैं। हमारी जमहूरियत के अंदर मदाखलत रहती है मुस्तकिल पिछले 70 साल से, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो हमारे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बबाग दोहल पब्लिक में एड्रेस करते हुए कह चुके हैं। तो जब तक ये मदाखलत जारी रहेगी जमहूरियत तो नहीं पनप सकती। ये जो ख़राबियाँ इस वक्त हुई हैं ये इन्हीं मदाखलत की, मुस्तकिल मदाखलत की वजह से ये ख़राबियाँ पैदा हुई हैं। तो इस वक्त ये जो अदालतों और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर और ये जो बैरूनी मुल्क से करारदादें पास हो रही हैं उसकी वजह यह है कि हम खुद अंदर से कमज़ोर हैं। अगर हम अपनी जमहूरियत को खुद दुरुस्त कर लें और मदाखलत से पाक कर लें तो फिर बतदरीज हमारी जमहूरियत कमज़ोर हो भी तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन जब तक ये मदाखलत से पाक नहीं होती ये मजबूत नहीं हो पाएगी। ये मेरा ओवरऑल तज्जिया ये है। लेकिन मैं एक बार ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि ये जो अभी आपने रिज़र्व सीट्स के बारे में पूछा था, बुनियादी नुक्ता ये है कि ये क्या इस वक्त कोई ऐसी पार्टी जिसने इलेक्शन न लड़ा हो और वो वजूद में आ गई हो क्योंकि उसके अंदर लोग शामिल हो गए हैं वक्त मुकर्ररा के अंदर, तो क्या उस पार्टी को सिर्फ इस टेक्निकल बुनियाद पे रिज़र्व सीट्स ना दी जाएं क्योंकि उन्होंने पहले शीट अपनी लिस्ट जमा नहीं कराई? भाई लिस्ट जमा नहीं कराई, उस वक्त वो पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। अब एक पार्लिमानी पार्टी वजूद में आ गई है तो मेरे ख्याल में एक लिबरल तरीके के साथ आइन की इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए और उनको नशिस्तें देनी चाहिए। अच्छा, अब जमहूरियत के मुस्तकबिल पे बात हो रही है, तो जो जमहूरियत का मुस्तकबिल है उसका तजिया करने के लिए माजी के साथ साथ जो हाल है उसका भी तजिया ज़रूरी होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही एक मुख्तलिफ किस्म की एक मिसाल देता हूँ कि इस वक्त जो हमारी जमहूरियत है उसकी क्या सूरत हाल है, और मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। एक आज ही की मिसाल है वो मैं आप तमाम कौम को बताना चाहता हूँ कि हमने बड़ी कोशिश की, पिछले 4-5 दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि जब से बजट पेश हुआ है बड़ी नेगेटिव स्टोरीज़ आ रही हैं, तो हमको पॉजिटिव स्टोरी ढूंढें। तो हमने कुछ कोशिश की, पॉजिटिव स्टोरी ढूंढने की कोशिश की। हमारी एक कॉरेस्पॉन्डेंट है, बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, राशिदा शुएब साहबा, तो उन्होंने एक स्टोरी निकाली इस्लामाबाद में कि ये इस्लामाबाद में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो रही है, एक बस सर्विस शुरू हो रही है, इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू हो रही है, और उसमें यानी कि डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होगा, और बसें जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। अब जब उन्होंने स्टोरी जो है, हमने कहा ये तो बड़ी पॉजिटिव स्टोरी है, ये इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। जब उस स्टोरी के लिए हमने हुकूमत का वर्शन मालूम करने की कोशिश की, सीडीए के पास गई वो, और इस्लामाबाद के जो करता के पास उन्होंने कोशिश की, किसी ने उनके साथ बात नहीं की, किसी ने उनको टाइम नहीं दिया। उन्होंने कहा जी जब तक इसका इफ्तिताह नहीं होता तब तक ये स्टोरी जो है ये पाकिस्तान के लोगों तक नहीं पहुँच सकती। तो पॉजिटिव स्टोरी थी, और इस जमहूरी दौर में वो पॉजिटिव स्टोरी हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कोई ताउन नहीं किया गया, लेकिन वो स्टोरी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राशिदा शुएब की स्टोरी देखिए। जदीद सहूलियात से मुज़य्यन पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी इस्लामाबाद में, जिसके 13 फीडर रूट्स और 216 स्टॉप्स होंगे। बस हर 10 मिनट बाद चलेगी। बस सर्विस हमारे लिए बहुत ही अच्छा इकदाम है। इसमें हम टच नहीं होते, औरतों के साथ बैठते हैं और इजी होके बैठते हैं। खासकर इसके किराए भी कम है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, क्योंकि उनके लिए बाहर निकल के ट्रैवल करना कॉन्फिडेंस के साथ बहुत इजी हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर तरह से उनके लिए वो ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा सिक्योर फील करेंगी। बिजली से चलने वाली ये बसें चीन से मंगवाई गईं।
पहले मरहले में 30 बसें इस्लामाबाद पहुंची, जबकि 70 कराची बंदरगाह पर और टोटल 160 बसें इस्लामाबाद में चलेंगी। माहौल दोस्त इन बसों के चार्जिंग पॉइंट्स कन्वेंशन सेंटर में नस्ब हैं। बस की चार्जिंग 3 से 4 घंटे में हो जाती है, जो 200 से 250 किलोमीटर फासला तय करेगी। बस की 24 सीटों में मर्द व खवातीन के साथ 2 नशिस्तें खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस हैं। बस सर्विस सुबह 6 से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। ड्राइवर्स की ट्रेनिंग और आजमाइशी ड्राइव जारी है। इब्तदाई तौर पर बसें 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद के शहरी जल्द ही माहौल दोस्त इन बसों में सफ़र का मज़ा उठा सकेंगे। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। ये थी जी राशिदा शुएब की एक खबर, एक स्टोरी, और इसको आप तक पहुंचाने में हमारे साथ सिर्फ ये नहीं कि ताउन नहीं किया गया, कोशिश की गई कि ये डिटेल्स हम आप तक ना पहुंचा सकें। संधू साहब, आखिर में सिर्फ ये पूछना, इसमें ऐसी कौन सी बात थी कि CDA वालों से लेके और इस्लामाबाद के जो नामी ग्रामी सियासतदान हैं वो कह रहे थे नहीं 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 नहीं, नहीं हमने बात नहीं करनी। कौमी सलामती को ख़तरा था क्या मीर साहब, कौमी सलामती को ख़तरा है। ज़ाती तौर पे मैं, अगर आप मेरी राय पूछते हैं ज़ाती तौर पे, तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसको अगर पता बताना भी जाए तो ये मैं आप सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी, और अहमद बिलाल महबूब आपका भी शुक्रिया। मैंने बताना सिर्फ ये था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, कहने को जमहूरियत है, लेकिन इस जमहूरियत में जो सहाफ़त है वो इतनी मुश्किल हो चुकी है कि अगर हुकूमत कोई अच्छा काम भी करती है और सहाफ़ी जो है उस अच्छे काम को अगर उजागर करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये देखा जाता है कि ये कौन सा सहाफ़ी और कौन सा चैनल जो है इसको हाईलाइट कर रहा है, ये हमारा पसंदीदा है या नहीं है, और फिर उसको एक्सेस दी जाती है। लेकिन हमने ये पॉजिटिव स्टोरी ज़बरदस्ती आपके सामने पेश कर दी है।